Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karnesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we will discuss the rest part of the chapters 1 economics, that is the story of village Palampur. Today we will discuss or we will revise the fourth points of farming in Palampur. So fourth point is how is land distributed between the farmers of Palampur. Let's start. Dear students, you must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivations. प्यारे विद्यार्थियों, आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में, डियर स्टूडेंट्स, इन पालमपुर about 1/3 of the 450 families are landless. पालमपुर में जो है 450 जो परिवार हैं उसका 1/3 जो है आबादी जो है वो भूमिहीन है, उसके पास खुद की अपनी भूमि जमीन नहीं है खेती के लिए। तो पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। So dear students, in Palampur about 1/3 of the 450 families are landless. 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivations of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. So dear students, बाकी परिवार में से जो 240 परिवार हैं जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। वे भूमि के ऐसे टुकड़े पर खेती से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. तो विद्यार्थियों, 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। He has unirrigated land, 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. अपने 3 पुत्रों की मदद से उस भूमि पर जो गोविंद क्या करता था, खेती करता था। Though they didn't live very comfortably, यद्यपि वे बहुत आराम पूर्वक जीवन नहीं जी रहे थे, आराम से नहीं जी रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। So dear students, though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात, this land was divided among his 3 sons. ये जो भूमि थी उसके 3 पुत्रों में बराबर जो बांट दी गई। Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. अब जो है प्रत्येक के पास केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब डियर स्टूडेंट्स, इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशंस, यानी कि विकसित सिंचाई की सुविधा होने के बावजूद, एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और आधुनिक कृषि प्रणाली के
बावजूद भी गोविंद सन्स आर नॉट एबल्स टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। तो बेहतर सिंचाई की व्यवस्था और खेती के आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से अब गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। They have to look for additional work during part of the year। तो यह समस्या जो थी यह आम समस्या है, खासकर जो है उन किसानों के साथ जिनके पास जो है भूमि का बहुत कम टुकड़ा या बहुत कम हिस्सा है या फिर भूमि नहीं है। You can see the large number of small plots scattered around the village। आप लोग देखते भी होंगे गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को आप देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझौले यानी कि मीडियम और लार्ज यानी कि बड़े किसान के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द pictures which is given in your book। These are cultivated by the small farmers। इस पर छोटे जो किसान होते हैं वे खेती करते हैं। On the other hand, वहीं दूसरी ओर more than half of the area of village, गांव के आधे से जो अधिक जो क्षेत्रफल है is covered by plots that are quite large in size। तो बहुत से बड़े खेत भी हैं के क्षेत्रफल वाले खेत के टुकड़े हैं। By plots that are quite large in size। In पालमपुर there are 60 families of medium and large farmers। पालमपुर में जो है 60 जो है मझौले और जो है बड़े किसान के जो परिवार हैं वो कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जो 2 हेक्टेयर से जो अधिक भूमि पे फसल उगाते हैं यानी कि खेती करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। Dear students, now we will discuss the 5th topic of farming in Palampur, that is who will provide the labor, यानी श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। So dear students, in this point we will know भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। And we have discussed about it earlier also that production activities required various resources like natural resources, man-made items, capitals, etc. And there are 4 factors of productions। First one is land, and second is the labor, third one is the physical capital। There are 2 kinds of physical capital, fixed capital and working capital। After that we have studied that we have to have knowledge and enterprises to combine these factors to produce the output for the self consumptions or to sell in the market, that is in these days known as the human capital। So dear students, here we will discuss about the second factor of productions, labor। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। Dear students, after land, labor is the next necessary factors for production। Farming requires a great deal of hard work। खेती में बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। So dear students, farming requires a great deal of the hard work। A small farmer along with their families cultivate their own field, thus they provide the labor required for farming themselves।
अतः खेती के लिए जो श्रम की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था वो स्वयं ही कर लेते हैं, यानी कि अपने खुद खेत में अपने मेहनत मजदूरी करके जो है खेती करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, और जो मझौले और जो है बड़े किसान होते हैं वे दूसरे श्रमिकों को किराए पर अपने खेत पर काम के लिए लगाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। ये जो किसान श्रमिक होते हैं जो खेतों में जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ये या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवार से होते हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर अपना कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फार्म लेबरर्स केम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in cash or in kind. और ये जो और crop, so dear students, ये जो उनकी मजदूरी होती है वह नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को जो है भोजन भी मिलता है। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स आल्सो। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशंस इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो श्रमिक होते हैं इन्हें मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में प्राप्त होती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत में एक दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें भी भिन्नताएं होती हैं। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। अब हम लोग डाला के बारे में पढ़ेंगे। वो इज अ फार्म लेबरर, जो कि एक जो है किसान मजदूर है, किसान श्रमिक है। डियर स्टूडेंट, डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर। डाला जो है भूमिहीन जो है दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन क्या श्रमिक है। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन अ डेली बेसिस इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब यह हुआ कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, उसे रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी निकालना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि रोज उसे श्रम करना पड़ता है, रोज मेहनत मजदूरी करके वो पैसा लाता है, तब जाके कहीं शाम को उसके घर में चूल्हा जलता है। तो इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया मार्च 2017 में निर्धारित किया गया, तो निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे and it is fixed by the government in March 2017, but Dala gets only ₹116 for a day. There is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. The reason is that there is a very heavy competition among the farm laborers in Palampur. पालमपुर में जो किसान हैं, खेतिहर जो श्रमिक होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए लोग कम वेतन में काम करने को सहमत हो जाते हैं। So people agree to work for a lower wages. Dala complains about his situations to Ramkali, who is another farm laborer. तो डाला
रामकली से अपनी शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। डाला एंड रामकली both are among the poorest people in the village. Now let's discuss डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं? Why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? Take another example. Dear students, गोसाईपुर and मझौली are two villages in North Bihar. नॉर्थ बिहार में जो गोसाईपुर मझौली जो है, ये उत्तर बिहार के जो दो गांव हैं, दोनों गांव में क्या है, आउट ऑफ a total of 850 household in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana और in दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। तो गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के जो दो गांव हैं, दोनों गांवों के कुल 850 परिवार में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोजी रोटी के जो तलाश में अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, परिवहन इत्यादि सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लोग जो है गांवों से जो है शहरों की ओर जो रुख करते हैं, शहर में जो है जाते हैं, जिससे वो अपने जीवन जो है सही से यापन कर सके, अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे सके और अपना इलाज करवा सके। और क्योंकि शहरों में जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होता है, तो काम वगैरह भी बहुत आसानी से जो है मिल जाता है, रोजगार वगैरह। चूँकि जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं उनको डेली काम खोजना पड़ता है रोज, और पैसे कमा के लाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं शाम को चूल्हा जलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? Why do the people migrate from one place to another? तो गोसाईपुर मझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे, आप सोच सकते हैं। So dear students, why do people migrate? Can you describe based on your imaginations the work that the migrants of Gosaipur and Mozoli might do at the places of destinations? Now we will discuss or revise the 6 points of farming in Palampur. Dear students, खेती के लिए जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. So dear students, आप पहले ही देख चुके हैं, पहला हमने आप लोगों को समझाया कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। Modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmers now needs more money than before. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. अधिकांश और अधिसंख्य छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकार से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। किससे कर्ज लेते हैं? जो किसान होते हैं, they borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. कृषि के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से, गांव के साहूकारों से, बड़े किसानों से छोटे किसानों को जो है कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। So dear students, the rate of interest on such loan is very high. They are put
repay the loan. Now we will know about the सविता की कहानी जो हम यहाँ पर जानते हैं. So dear students, सविता is a small farmer. सविता भी एक क्या है, लघु कृषक है. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. उसने जो है अपनी जो है 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाई. बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजार की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसे की जो है जरूरत है. So dear students, she needs cash to buy water and repair her farm. Besides seeds, fertilizer and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instrument. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000. तो उसने अनुमान लगाई कि इसके लिए जो कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये जो है चाहिए. She doesn't have the money, उसके पास पैसे नहीं हैं. So she decided to borrow from तेजपाल सिंह, a large farmer. तो उसने एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से जो है पैसे उधार लेने का जो है सोचा, लेने का निर्णय लिया. तेजपाल सिंह agrees to give सविता the loan of an interest rate of 24% for 4 months. तो तेजपाल सिंह जो कि बड़ा किसान है, वो सविता जो कि लघु कृषक है उसे जो है 24% पर जो है 4 महीने के लिए लोन अमाउंट यानी उधार देने के लिए तैयार होता है. विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत बड़ा जो ब्याज है. सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे. सविता को उससे वादा करना पड़ता है कि वह कटाई के जो है दिनों में वचन देना पड़ता है, कटाई के मौसम में उसके खेती में एक श्रमिक के रूप में ₹100 प्रतिदिन पर काम करेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ समझ सकते हैं, आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है. सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके बाद तेजपाल के खेत में श्रमिक की तरह काम करना होगा. कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है. 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं. सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है. तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन टेल, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. As a busy time, as a very busy time as a mother of 3 children. She has a lot of household responsibility. Savita agrees to these tough conditions as she knows very well that getting a loan is very difficult for a small farmer. In contrast to the small farmer, छोटे किसानों के विपरीत मझौले और जो बड़े किसान हैं उनको खेती से बचत होती है. So in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answers in the next sections. So dear students, छोटे किसानों के विपरीत मझौले और बड़े किसान को खेती से बचत होती है. इस तरह के आवश्यक पूंजी की व्यवस्था वे कर लेते हैं. इन किसानों को बचत कैसे होती है, यह आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे. और इसका उत्तर ये है कि वे जो हैं, जो लार्ज और मीडियम साइज जो फार्मर्स हैं, उनको अधिक से अधिक जो है सरप्लस जो है अनाज उत्पादन होता है जिसे वे अपने उपभोग के लिए रख लेते हैं और अतिरिक्त जो अनाज को जो बाजार में बेच देते हैं, जिससे उनका जो है लागत जो है निकल आता है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव रीड अबाउट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में जो है आपने जाना. नीडेड, हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग,
लैंड लेबर एंड कैपिटल के बारे में आपने जाना, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और खेती में कैसे जो है भूमि का, श्रम का, पूंजी का जो उपयोग होता है। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, नीचे जो है कुछ जो है ब्लैंक्स दिया है, इसको जो है आपको जो है भरना है, इसे जो है आप कर ले। सेल्स ऑफ सरप्लस फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, अब आगे हम आप बताते हैं कि सेल्स ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए कि किसान के उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, गेहूं कट के घर पे आ गया, उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। व्हाट डू द फार्मर डू विद द व्हीट्स, अब किसान इन गेहूं का करेगा क्या? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ देयर व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, अपने खाने भर के लिए वे जो गेहूं रख लेंगे, एंड सेल द सरप्लस व्हीट, और जो अतिरिक्त गेहूं होगा उसे बाजार में बेच देंगे। सो स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव अ लिटिल सरप्लस, तो छोटे मोटे किसान जैसे सविता और गोविंद का हमने उदाहरण पढ़ा, व्हीट उनके पास बहुत कम ही जो अतिरिक्त जो है सरप्लस जो है गेहूं बचेगा, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तो अपने भोग के लिए रखेंगे। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट, तो जो मीडियम साइज यानी मझौले और जो है बड़े जो किसान हैं वही अतिरिक्त जो है अनाज को जो है बाजार में बेचते हैं। इन पिक्चर 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and cities. तो जो व्यापारी होते हैं गेहूं को खरीद लेते हैं, बाद में वो उन्हें जो शहरों में और जो दुकानों में जो बेचते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह एक जो बड़ा किसान है, हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ व्हीट, उसके पास 350 जो क्विंटल अतिरिक्त जो है गेहूं होता है। फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग, वो अपना जो अतिरिक्त जो गेहूं होता है रायगंज के बाजार में बेच देता है और इसको उससे काफ़ी लाभ होता है। What does तेजपाल सिंह do with his earning, और वे करता क्या है? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह had put most of the money in his bank, वो बैंक अकाउंट में पैसा जमा करता है। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स, और कुछ किसानों को जो है वो उधार जो है देता है, ब्याज लेता है, लाइक जैसे सविता के लिए वो वेयर इन नीड ऑफ लोन। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल, वो कार्यशील पूंजी के रूप में भी जो पैसे का प्रयोग करता है खेती के लिए। इन द नेक्स्ट सेशन, अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन, दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर, इस साल उसने जो है एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदने का जो प्लान किया। अनदर ट्रैक्टर्स वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, इससे उसका जो फिक्स्ड कैपिटल होगा वो भी जो बढ़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ great day to all of you. Once again, thank you for watching the videos. Wish you all the best for your examinations. Tomorrow we will discuss non-farming, about the non-farming activities. पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, non-farm activities in पालमपुर.